दोस्तों आपने रॉ, सीआईए, आईबी, मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसियों के नाम तो सुने होंगे, पर आज मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया की बात करने जा रहा हूँ। इसका किस्सा अगर आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। नमस्कार साथियों, मैं आदित्य। आज हम बात करेंगे एमआई यूनिट ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया के बारे में। आपने रॉ के तो खूब कारनामे सुने होंगे, पर मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के कारनामों ने पूरी जियोपॉलिटिक्स ही पलट दी। तो साथियों, बात है जब जिमी कार्टर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उस समय अफगानिस्तान की साम्यवादी सत्ता पर रूस का प्रभाव था, पर अफगानिस्तान के ही लड़ाके जिहादी विचारधारा के कारण साम्यवादी सत्ता के खिलाफ थे, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिका भी 1950 के दशक से ही, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इस स्थिति में जिमी कार्टर को उनके एनएसए ने अफगान लड़ाकों की मदद करने की सलाह दी और उसे अमेरिका ने ऑपरेशन साइक्लोन का नाम दिया। अमेरिका ने अरब देशों के जरिए पैसे भिजवाए, जिनमें सऊदी अरब मुख्य था। इसमें इजिप्ट भी शामिल था और 1988 के बाद से अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी स्पष्ट हो गई, जब अमेरिका के एक सांसद ने 700 खच्चरों को लेकर एक बयान दिया। अमेरिका ने अफगानी लड़ाकों को ओवल ऑफिस में, दोस्तों ओवल ऑफिस अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफिस को कहा जाता है, उसमें बुलाकर मीटिंग ली। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अमेरिका के भारी सपोर्ट के कारण 1988 में सोवियत संघ ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अब हम चलेंगे इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के रोल के ऊपर कि कैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ने जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर दिया। बात है सन 2002 की, जब भारत ने अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस बनाया तजाकिस्तान में। दोस्तों आपको पता होगा, सोवियत संघ के टूटने के बाद से तजाकिस्तान उनमें से एक देश था जो कि सोवियत संघ में था। इसलिए तजाकिस्तान में उस समय तक भी रूस का प्रभाव था। इसलिए रशिया का इन्फ्लुएंस तजाकिस्तान पर बहुत ज्यादा था। इसी कारण से रशिया ने भारत की मदद की थी। पर रूस का इसमें क्या फायदा था या क्या स्वार्थ था? रूस का इसमें ये फायदा था कि ये एयरबेस अफगानिस्तान के बेहद करीब था, जिससे रूस उधर से आसानी से मिलिट्री इंटेलिजेंस जुटा सके और तालिबान को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, या फिर आप कह सकते हैं अमेरिका सपोर्टेड तालिबान का शासन था, उस समय अफगानिस्तान में एक अलायंस फॉर्म हुआ जिसका नाम था नॉर्दर्न अलायंस और जिसका लीडर था अहमद शाह मसूद। बात करते हैं आगे। भारत का जो मिलिट्री बेस था तजाकिस्तान में, उससे भारत को ये फायदा था कि पहली बात तो भारत को एक स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट साइट मिल रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला ओवरसीज मिलिट्री एयरबेस था। इसी कारण से भारत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दूसरी बात थी पाकिस्तान पर सर्विलेंस रखना। तजाकिस्तान में भारत का ओवरसीज मिलिट्री बेस है, वो पीओके के बॉर्डर से काफ़ी कम दूरी पर है, जिससे उधर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी नज़र रखी जा सकती थी। इस मिलिट्री बेस तीसरी कि उस समय तक तालिबान और पाकिस्तान आतंकवादी मिलकर आतंक और जिहादी प्रोपेगेंडा को स्प्रेड कर रहे थे। भारत इन आतंकियों की रडार पर था, क्योंकि उस समय तक भी यूएसए की डीप स्टेट भारत के अगेंस्ट थी, क्योंकि भारत ने जो न्यूक्लियर परीक्षण किया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उसके लिए अमेरिका ने मना किया था उसके बावजूद। इसलिए अमेरिका आतंकवादियों का प्रयोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ भी कर रहा था। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी में बीच में आता है ईरान। आपको पता होगा कि ईरान एक शिया मेजोरिटी देश है। साथ ही ईरान अपने आप को शिया मुसलमानों का मसीहा मानता है, लेकिन तालिबान एक सुन्नी मेजोरिटी ग्रुप था और ईरान का मानना था कि उन्होंने अफगानिस्तान की शिया हजरा लोगों पर बहुत अत्याचार जुल्म किया है। ये तीनों देश, इंडिया, रूस और ईरान, इन तीनों देशों ने अपना एक कॉमन बेस बनाया, इंडिया का ओवरसीज मिलिट्री बेस, जो कि तजाकिस्तान में था। साथ ही साथ इन तीनों देशों ने नॉर्दर्न अलायंस, जिसका लीडर था अहमद शाह मसूद, उसको सपोर्ट करने की ठानी। इंडिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट तजाकिस्तान में स्थित मिलिट्री बेस से ऑपरेट कर रही थी। हमारी एमआई यूनिट ने रूस की सीक्रेट सर्विस और ईरान की सीक्रेट सर्विसेज की मदद की थी। यहाँ तक कि ईरान ने 700 टन आर्म्स नॉर्दर्न अलायंस को मदद करने के लिए
भारत की इंटेलिजेंस के बेसिस पर ही अफगानिस्तान भेजे। साथ ही साथ आप लोग अभी खबरों में बगराम एयरबेस के बारे में भी सुन रहे होंगे। एक समय पर ईरान ने नॉर्दर्न अलायंस ग्रुप का सपोर्ट करने के लिए बगराम एयरबेस पर ही एक दिन में ही 13 कार्गो एयरक्राफ्ट लैंड करवाए, जिसमें बहुत सारा आर्म्स, एमिनेशन और लॉजिस्टिक्स थे। ये सारा मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया की सीक्रेट रिपोर्ट्स के बेसिस पर हो रहा था। यहाँ तक कि नॉर्दर्न अलायंस का जो लीडर था अहमद शाह मसूद, उसको गोली लगने पर इंडिया के तजाकिस्तान में स्थित ओवरसीज मिलिट्री बेस पर ही ले जाया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, मानवीय सहायता भेजनी होती थी, वो इंडिया, जो तजाकिस्तान में इंडिया का ओवरसीज मिलिट्री बेस था, उसके थ्रू ही भेजा करता था। तो दोस्तों, ये है कहानी मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया की, कैसे एमआई ने पूरी जियो पॉलिटिक्स को ही पलट दिया, कैसे एमआई के कंट्रीब्यूशन से ही अमेरिका को अफगानिस्तान में लाचार होना पड़ा। थैंक यू सो मच।